तो चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंड करते ही हम भारतवासी खुशी से झूम उठे और पूरा देश अपने वैज्ञानिकों पर फक्र महसूस कर रहा है। लोग इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि इसरो ने पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया है और इस कामयाबी और विजय गान के पीछे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे वैज्ञानिकों का हाथ है। फतेहपुर के सुमित कुमार और अलीगढ़ के प्रियांशु ने भी इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी पर उनके परिजनों से और कोशिश करेंगे कि जो इस टीम का हिस्सा रहे वो सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में लगे अत्याधुनिक कैमरों को फतेहपुर के अंतरिक्ष विज्ञानी सुमित कुमार और उनकी टीम ने डिजाइन किया। सुमित साल 2008 से इसरो के अहमदाबाद केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुमित और उनकी टीम ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में लगे 5 कैमरों को अत्याधुनिक तरीके से डिजाइन किया। पेलोड में लगे कैमरों ने लैंडर और रोवर को चांद पर ठहरने का स्थान और दिशा दिखाने में मदद की। आगे भी रोवर चंद्रमा की मिट्टी का आकलन करेगा और आंकड़े लैंडर को भेजेगा। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर के सुमित इन दिनों अहमदाबाद में हैं। बचपन से ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का सपना संजोए सुमित ने इसरो की नौकरी से पहले कई नौकरियों को ठुकराया। सुमित जी मेरे बड़े भाई हैं और वो 2008 से इसरो में कार्यरत हैं। इस समय वो अहमदाबाद में स्थित हैं और पहली पोस्टिंग उनकी श्रीहरिकोटा में हुई थी। और सुमित जी के पास कई सारी सरकारी नौकरियों के लिए ऑफ़र आए। पहले उनका ICICI बैंक में आया, फिर उन्होंने नहीं किया। फिर इसके बाद भाभा परमाणु में आया, ICICI बैंक के मैनेजर पोस्ट पे आया था। फिर उन्होंने कई सारी BSNL में भी आई। फिर उन्होंने अंतरिक्ष में जाने का मतलब इसरो में ही वो जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने और नौकरियां नहीं की। हाँ, जब अपना बाहर रह रहे थे तो अपने रूम में कल्पना चावला के अंतरिक्ष की फ़ोटो लगा रखी थी। तो उनका एक पहले से वो था कि मुझको अंतरिक्ष में जाना है। 2008 से काम कर रहे हैं वो। पहले उनकी पोस्टिंग चेन्नई में हुई थी, श्रीहरिकोटा में उन्हें ज्वाइनिंग किया था पहली पोस्टिंग। और उसके बाद उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे, जो कि आज अहमदाबाद में जॉब कर रहे हैं। जो चंद्रयान 3 है उसमें उनके इस रोल को आप किस तरीके से देखती हैं? आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा भाई आज इस पद पे है कि जिसके लिए मुझे गर्वान्वित महसूस हो रहा है। आस पड़ोस में लोग जानते हैं उनके बारे में? हाँ, बहुत जानते हैं। जब भी वो आते हैं तो लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, और वो कॉलेजों में जाते हैं, स्कूलों में, छोटे छोटे कॉलेजों में जाते हैं और वहाँ पे वो सबसे मिलते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं स्कूलों में जाके कि जैसे मैं आज बना हूँ इस छोटे से कस्बे से जाके, आप लोग भी ऐसा बनने की कोशिश करें। तो क्या शुरू से ही इसरो में या कुछ अलग करना चाहते थे? जी, उनको शुरू से ही साइंटिस्ट बनने का शौक़ था। पढ़ाई जब से की तब हमेशा वो साइंटिस्ट का ही बारे में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अलीगढ़ के प्रियांशु मिशन चंद्रयान की टीम में शामिल रहे हैं। प्रियांशु चंद्रयान के लैंडर और रोवर टीम में शामिल रहे। इससे प्रियांशु के परिवार में खुशी का माहौल है। प्रियांशु के पिता डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं और मां कॉन्वेंट स्कूल में टीचर। दादा भी डिग्री कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। चंद्रयान सफल होने के बाद परिवार के लोगों में बेहद खुशी का माहौल है। लेडी ऑफ फातिमा स्कूल, यहाँ का अच्छा इम्पोर्टेंट कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें एजुकेशन ली। उसके बाद फिर वो सिटी हाई स्कूल में वहाँ से एजुकेशन फर्दर ली और बीटेक और एमटेक उसने AMU से लिया। बीटेक एमटेक के दौरान ही उसे वाइस चांसलर से अवार्ड भी मिला हुआ है और उसके बाद फिर उसका सिलेक्शन हो गया। 2017 से वो वहीं पर जॉब कर रहे हैं। चंद्रयान के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं उसने कितना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है और उससे उम्मीद यही हम करते हैं कि क्या कहते हैं फर्दर वो जो है इसी तरीके का काम करेगा। सुबह बात हुई थी तो वो बहुत खुश थे और प्रियांशु को और उनकी पूरी इसरो टीम को बहुत बहुत बधाई। प्राइम मिनिस्टर ने कल इस तरीके से हौसला बढ़ाया, क्या उन्होंने उनका भी जिक्र किया? जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें बहुत एनकरेज किया और जो है बहुत खुश थे प्राइम मिनिस्टर की बातों को सुनकर के भी। क्या लगता है, अभी तक लैंडिंग की बात हो रही थी, अब आगे और जो वहाँ पर जो जानकारी है उसकी खोज की बात कर रही है, तो किस तरह के प्रयास लोगों ने?
जी, हम बिल्कुल उसके लिए हम प्रे करेंगे। उसने भी दरअसल लैंडर और रोवर में ही उसने काम किया था, उसके पावर सिस्टम में। तो अब ये है कि जो उसका जो एनालिसिस है, उसको क्या निकल के आता है रिज़ल्ट, अब जो भी वहाँ से डेटा आएगा, उसके बाद में पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। घर पर लोग मिठाई बांट रहे हैं। दादा ने भी प्रियांशु के बारे में जानकारी दी। बहुत खुशी है। उस भगवान उसको आगे प्रोग्रेस करता चला जाए, इसी प्रकार जैसा करता चला जा रहा है, और जो भगवान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो काम कर रहा है, आगे इसी प्रकार कार्य करता रहे, और आगे जो फर्दर प्रोग्राम है इसरो के, उसमें इसी तरीके से योगदान देता रहे। ये मेरी कितनी बड़ी शुभकामना है। कामयाबी ये बहुत बड़ी कामयाबी है, वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कामयाबी है, इस इंडिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। साफ है, चंद्रयान की सफलता में उत्तर प्रदेश के भी वैज्ञानिकों का बड़ा हाथ है। फतेहपुर से अमरदीप त्रिपाठी के साथ अर्जुन देव वार्ष्णेय, अलीगढ़, हिंदी खबर। और चलिए सभी मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर राजीव वार्ष्णेय, प्रियांशु के पिता हमारे साथ हैं, अलीगढ़ से मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही उनकी माता ममता वार्ष्णेय भी हमारे साथ मौजूद हैं, और फतेहपुर से प्रीति हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सुमित की बहन हैं, जो इसरो टीम में शामिल हैं। सुशील कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित के भाई हैं, जो कि इसरो टीम में शामिल हैं। और काजी मेहताब जिया हैं, जो कि अरीब अहमद के पिता हैं, मुजफ्फरनगर से, वो भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो आप सभी का पहले बहुत स्वागत। और मैं काजी मेहताब जिया जी आपके पास आऊँगा। सर, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो मुजफ्फरनगर से और इसरो का हिस्सा है। आज कैसा महसूस हो रहा है सर? कितनी खुशी है इस बात को सुनकर, जहां एक और लोग धर्म, मजहब और जाति पाति के नाम पर बांटने में लगे हैं, लूटने खसूटने में लगे हैं, वोट बैंक की राजनीति में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपका लाल कमाल कर रहा है सर। बधाई आपको भी हो, और बधाई तो मेरी तरफ से पूरी टीम को, जिन्होंने इस इसरो के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। जी देखिए, इस बात के लिए बड़ी खुशी का पल होता है कि जब वो उसका बेटा ऐसे बड़े मुकाम पर, ऐसे अचीवमेंट के ऊपर पहुंचे कि जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान गर्व कर रहा है, उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। जी बिल्कुल सर। कैसे मुमकिन हो पाया सर मुजफ्फरनगर से और इसरो तक का सफर अरीब अहमद का? इसे कहूंगा उसकी लगन, मेहनत और बढ़ोतरी, उसके साथ दुआएं। शुरू से ही पढ़ने में होनहार रहा। शुरुआत जो उसकी पढ़ाई की हुई है वो गोल्डन हार्ट एकेडमी स्कूल है खतौली में हमारे यहाँ जी। उसके इंटर तक पढ़ाई उसके अंदर हुई। उसके बाद एंट्रेंस का एग्जाम दिया जामिया मिलिया इस्लामिया का, उससे क्लियर किया, बीटेक मैकेनिकल में एडमिशन लिया वहाँ पर जी। वो भी अच्छे नंबरों में वहाँ से पास हुआ। उसके बाद गेट की तैयारी की 1 साल, उसमें 97% आए उसके। उसी के बिहाफ उन्होंने तैयारी की और इसमें कोशिश करी उन्होंने इसरो के अंदर जी। इसरो को भी एंट्रेंस दिया उन्होंने और इंटरव्यू भी हुआ, और इसी तरह से FCI में भी। असल में हुआ ये कि कुछ वक्त लगा उसके अंदर रिजल्ट आने में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था जी। तो उसमें FCI का नतीजा पहले आ गया, तो उसमें सिलेक्शन हो गया उन्हें एज ए मैनेजर की पोस्ट जी। तो खैर वो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मैं फिलहाल ज्वाइन कर रहा हूं, मगर मेरा जो असल टारगेट है वो इसरो है जी। अब उसके बारे में नतीजा तो था वो सामने था नहीं बिल्कुल। तो खैर उन्होंने ज्वाइन किया, पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग के बाद उनकी देहरादून के अंदर जी। मगर फिर उसके बाद जो था, जब नतीजा आया इसरो का, तो इसमें भी सिलेक्शन हो गया जी। और बड़ी खुशी के साथ उसने इसको ज्वाइन किया है। जबकि मैंने कल भी एक बात कही थी कि वो जब उसका इसमें FCI में सिलेक्शन हुआ था तो हमारे पास था, देहरादून के अंदर था, मगर फिर अब वो हमसे तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर जी, हरिकोटा के अंदर जी। मगर हमें खुशी है इस बात की कि जिस काम के ऊपर पूरा देश आज गर्व कर रहा है जी, उसका हिस्सा हमारा बेटा है। बहुत बड़ी बात है सर। और अरीब अहमद न जाने कितने युवाओं के लिए एक बड़ा प्रेरणा का स्रोत भी है, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो अपने बच्चों को
सिर्फ और सिर्फ तालीम के नाम पर मजहबी तालीम दिलवाने के बाद आगे नहीं पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमारा धर्म और तमाम सारी चीज़ें इजाज़त नहीं देती हैं, हम बाकी सब कमाने खाने में वो जुट जाते हैं। मैं जाऊंगा अलीगढ़। डॉक्टर राजीव वार्ष्णेय हमारे साथ मौजूद हैं और ममता वार्ष्णेय जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियांशु के पिता हैं, प्रियांशु भी इस टीम का बड़ा हिस्सा रहे हैं और ग्रेड डी में वो ज्वाइन हुए हैं इसरो में। सर पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप दोनों को। और मैं ये समझना चाहूँगा सर कि प्रियांशु का कैसे ये अलीगढ़ से लेकर और इसरो तक का सफ़र रहा सर? हाँ हेलो जी सर, डॉक्टर राजीव वार्ष्णेय जी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल मिल रही है जी। जी सर, जी कैसा अनुभव महसूस हो रहा है और ख़ास तौर पर तब जब पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया फख्र कर रही हो भारत पर और उसमें आपका बेटा भी उस टीम में शामिल हो सर? ये तो बहुत खुशी की बात है और इसे कहना चाहिए कि ये तो इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे बच्चे इस दुनिया में आए हैं जो क्या कहते हैं बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं ममता वार्ष्णेय जी आपसे पूछना चाहूँगा, मैम कहते हैं कि पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं, क्या कभी लगा आपको, महसूस हुआ कि आपका जो लाल है, आपका जो बेटा है प्रियांशु, वो एक दिन इतिहास रच देगा? हाँ, प्रियांशु बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि का रहा है और बहुत ही होनहार रहा है। हमेशा उसका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट रहा है। हमें बचपन से ही लगता था कि एक दिन ये जरूर कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमारा और हमारे अलीगढ़ का, हमारे देश का नाम रोशन होगा। जी, माता पिता पहले शिक्षक होते हैं बच्चे के, और मैं समझना चाहूँगा आपसे कि किस तरह की एक्टिविटी रहती थी प्रियांशु की घर पर, और तब तक वो आपसे दूर जाकर जॉब नहीं करने लगे या पढ़ाई नहीं करने लगे तब तक? प्रियांशु बचपन से ही बहुत ही हंसमुख स्वभाव का है। वो मतलब कभी भी किसी को, मतलब कहीं भी किसी सभा में भी बैठा होता है तो कभी किसी को इस तरीके की बातें करता है कि सबको मतलब हंसी आई जाती है और मतलब माहौल को बहुत ही खुशनुमा बना देता है। और बचपन से ही उसका पढ़ने में रुचि रही है और हमेशा से क्लास में भी वो अव्वल रहा है। जी, डॉक्टर राजीव वार्ष्णेय जी, सर कहते हैं कि पिता के नाम से पुत्र को हमेशा पहचान मिलती है, लेकिन एक पुत्र के काम से अगर पिता की पहचान बने तो उससे बड़ा सुखद पल शायद कोई नहीं होता। आप कैसे बयां करेंगे? ये हाँ, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। यदि पिता की पहचान बच्चा बन जाए तो ये तो उसकी खुशी की बात होती है। पिता की पहचान तो बच्चा होता है, लेकिन बच्चे की पहचान से माता पिता को अगर जाना जाए तो वो बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव होता है। मैं फतेहपुर चलूंगा, प्रीति हमारे साथ मौजूद है और सुशील भी मौजूद हैं जो कि भाई बहन हैं सुमित के। सुमित भी इस इसरो टीम का हिस्सा रहे हैं। प्रीति जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, बहुत बहुत बधाइयों के साथ। आपका रक्षाबंधन का त्योहार तो और ज्यादा खुशनुमा हो गया, बहुत डबल हो गया। इस बार तो भाई से बहुत तगड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। जी सर। कैसे देख रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है, और जो बधाइयों का तांता जो आप लोगों को लगा हुआ है? प्रीति जी, सुशील कुमार, मैं आप दोनों से चाहूंगा कि बारी बारी से बताएं कि किस तरह का सुखद पल आप लोगों के लिए है और फतेहपुर के लिए है। पहले तो हम सभी इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान 3 में लगे लैंडर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। भारत में विश्व का नाम हुआ है जी, और आगा फतेहपुर जिले का नाम हमारे बड़े भाई सुमित कुमार जो नाम रोशन किए हैं। और हमारे नगर में खुशी का माहौल जिले में बना हुआ है। प्रीति जी, कैसे एक बहन के नाते भाई के इस गौरवमयी क्षण को बयां कर रही हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ के सभी लोग बहुत खुश है। खागा निवासी उनका सबका नाम रोशन कर रहा है मेरा भाई। मैं सुमित की बड़ी सिस्टर हूँ सर। उसका शुरू से ही पढ़ाई में ध्यान रहा है और साइंटिस्ट बनने का उसका शुरू से ही लगन रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है प्रीति जी कि माता पिता के बाद अगर दूसरी माँ का कोई फर्ज अदा करती है तो बड़ी बहन होती है। जी सर। बड़ी बहन के नाते किस तरह से आपने सुमित
को समझा, जाना, और आज जब उसने जो कमाल किया, उस टीम का वो हिस्सा है जिस पर दुनिया गर्व कर रही हो, तो थोड़ा सा बताएं किस तरह का सुमित का पूरा व्यवहार से लेकर पढ़ाई लिखाई उसकी। सर, सुमित मेरे साथ ही जब कानपुर में कोचिंग करते थे तो हम दोनों भाई एक साथ ही रहते थे, और उसके बाद वो 1 ईयर कोचिंग किया। उसके बाद वो सीधे लखनऊ में मतलब ज्वाइनिंग हो गई है उसको। और सन 2008 से सर श्री हरिकोटा में उसकी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी। उसको कई सारे जॉब के ऑफर्स आए, लेकिन जो है ना, उसने साइंस को ही चुना और इसरो में ही जाने का उसका सपना था। जी, ठीक, अच्छी बात आपने बताई। सुशील जी, आप भी कुछ इसी तरह की बात बता रहे थे। भाई को, चूंकि आप छोटे भाई हैं सुमित के, और ऐसे में छोटे भाई के नाते बड़े भाई पर कितना गर्व महसूस हो रहा है, कितना फक्र महसूस हो रहा है? सर, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, सुमित जी का। सुमित जी हमारे उदय इंटर कॉलेज से पढ़ के इसके बाद BBD लखनऊ बनारसी दास से BTech करने के बाद सीधे दिल्ली चले गए तैयारी करने के लिए। तैयारी के बाद उनके पास कई ऑफर आए, जो आपके भाव प्रमाण में भी आया, उनका नाम ICICI बैंक में आया, BSNL में भी आया। ठीक, फिर उन्होंने अंतरिक्ष। अच्छा, ये मिशन जब सफल हुआ, या उस बीच में जब ये पूरी टाइमिंग थी, क्या आप लोगों की बातचीत होती थी भाई से? और बातचीत होती थी तो क्या बात करते थे, क्या बताते थे सुमित? ये 1 हफ्ते पहले बात हमसे भाई से हुई थी। इस चंद्रयान 3 के बारे में बात उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 इस बार सफल होके रहेगा, और माता जी भी हमारी वहाँ अहमदाबाद पहुँच गई हैं। माँ का आशीर्वाद भी रहा, और ये इसरो के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा योगदान है, जो विश्व का इसरो चंद्रयान 3 का नाम रोशन कर रहा है। जी, ठीक, मैं समझना, मैं आऊँगा काजी मेहताब जिया जी आपके पास। बेटे का विवाह हो गया अरीब अहमद का, या नहीं सर? अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं। अब तो बहुत सारे रिश्ते आने वाले हैं आपके लिए, तैयार रहिए सर आप। जी जी, क्योंकि इतिहास रचा है आपके बेटे ने, और जाहिर तौर पर मैं फिर कहूँगा कि वो एक प्रेरणा का स्रोत है मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए। ख़ास तौर पर चूँकि मुजफ्फरनगर का जिक्र इसलिए भी मैं कर रहा हूँ बड़े स्तर पर, कि मुजफ्फरनगर ने अक्सर करके तमाम सारी गुर्बत देखी है, यहाँ विवाद देखे, फसाद देखे, और इस तरह की चीज़ें मुजफ्फरनगर ने झेली हैं सर। मैं इसलिए भी मुजफ्फरनगर को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, जो आपके बेटे ने इतिहास रचा। आगे किस तरह की सर तैयारी, और बेटे से बात हुई, ये चंद्रयान जब सफल हुआ अपना? चंद्रयान सफल होने से 1 दिन पहले बात हुई थी, लैंडिंग से 1 दिन पहले। पूछा मैंने, बेटा क्या हाल है, क्या हो रहा? तो बेटा ने कहा था कि तू ऐसा हाल है कि जैसे इम्तिहान का नतीजा आने वाला हो, दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। तैयारी में तो दिन रात जुटे हुए थे ही, और पूरी टीम ने पूरी जी जान लगाकर मेहनत की है इसके ऊपर। तो श्रेय तो पूरी टीम को जाता है, जिसका सारे इसरो के जितने वैज्ञानिक हैं, जितना भी स्टाफ है वहाँ का। बिल्कुल। और जब लैंडिंग के बाद मैंने उनसे बात की है, सफल लैंडिंग जब हो गई है जी, तो ये कहा मेरे बच्चे ने कि आज बहुत दिनों सोचता था कि खुशी के आंसू कैसे होते हैं जी। तो शाम उसने मुझे बताया रात के अब्बू आज ने लैंडिंग के बाद रोया। हाँ, इस लैंडिंग की खुशी के ऊपर। बिल्कुल। तो बड़ी खुशी की बात होती है कि आज हमारा बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा है कि जिससे ऊपर देश नाज कर रहा है। बिल्कुल सर, और चूंकि ये नाज करने वाला ही क्षण था, पल था, मैं ये भी समझना चाहूँगा आपसे, बात हुई आपकी और ये बताया गया कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, उस बीच चूँकि आप लोग भी ये जान रहे थे कि आज जो है शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर लैंड करने वाला है। सुबह से आप लोग किस तरह से घर में दुआएं कर रहे थे, क्योंकि पूरा देश जो है वो प्रार्थना में लगा था, भजन पूजा में लगा था, लोग मस्जिदों में भी दुआएं कर रहे थे। आपके घर में किस तरह की एक्टिविटी रही उस बीच? देखिए, दुआएं तो उसी दिन से समझिए आप, जिस दिन से लॉन्च हुआ था जी, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, हम तीनों वहीं मौजूद थे उस वक्त लॉन्च के वक्त में, और उसी वक्त से दुआएं चल रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर जी। हाँ, देश का नाम जिससे बढ़ने वाला हो और जिसमें हमारी औलादे भी शामिल हो जिसके अंदर,
तो उसके लिए तो दुआएं, उसी हर पल दुआएं हो रही थी। और कल का दिन तो बड़ा खास गुजरा इस चीज के ऊपर, बिल्कुल, कि कोई वक्त ऐसा नहीं गया कि जिसके लिए इसके लिए दुआएं न होंगी जी, कि कामयाबी के साथ रहें। बिल्कुल, क्योंकि वो आखिरी जो क्षण था और जो 15 से 16-17 मिनट का जो समय था वो बिल्कुल धड़कनें रोक देने वाला था और हर किसी की निगाहें जो है वो निगहबान थी, टकटकी बांधे लोग देख रहे थे कि एक क्षण को भी पलक नहीं झपकना चाहिए। पलक झपकते न जाने क्या से क्या हो जाए। और जब उन्हीं आँखों को, उन पथराई आँखों ने जब ये महसूस किया कि आज हम विश्व विजेता बन गए हैं, उसके बाद से आंसू निकलना स्वाभाविक था। मैं अलीगढ़ चलूंगा, डॉक्टर राजीव बांसुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप लोगों ने प्रार्थनाएं की, और जाहिर होता है कि जब पड़ोसियों को भी ये इस बात का इल्म होता है कि बांसुरी जी का बेटा भैया इस टीम का हिस्सा है, तो वो लोग भी आए होंगे, सब आपके पूजा पाठ में लगे होंगे, सब प्रार्थनाएं सर करने। किस तरह का माहौल था कल? कल सारे दिन पूजा ही होती रही, लोग बाग ये दुआएं करते रहे, क्या कहते हैं, किसी तरीके से ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए। और उन्हीं का ये नतीजा था कि मिशन सक्सेसफुल हुआ। हम लोग तो बिना मतलब बिल्कुल 1 मिनट भी रीडिंग देखती रहे, हम लोग बिल्कुल टीवी को छोड़ नहीं रहे थे। परिवार के ही सदस्य मौजूद थे या बाकी आसपास पड़ोस के लोग भी, क्योंकि नाते रिश्तेदार भी आ जाते हैं, और चूंकि सावन का महीना है सर, ऐसे में तो बहन बेटी वैसे भी अपने घर बहुत आती ही हैं, तो सब लोग पहले ही आ जाते हैं कि चलिए ये खुशी और डबल हो जाए। नहीं, परिवार के तो सभी सदस्य मौजूद भी थे, कुछ पड़ोस के लोग भी मौजूद थे। हाँ, बेटे से बात हुई ममता बांसुरी जी जब ये सफलता हासिल हुई उसके बाद? हाँ, बेटे से ज्यादा देर बात नहीं हुई, हाँ बात हुई थी, तो वो बहुत ही खुश नजर रहा था और कह रहा था कि मम्मी आज हमारी मेहनत सफल हो गई। उनकी और उनकी पूरी टीम की जो दिन रात की मेहनत थी, तो उनकी मतलब बहुत उन्हें खुशी हो रही थी, तो उनकी मेहनत सफल हो गई। चंद्रमा पर लैंडिंग सक्सेसफुल रही। विदेशी दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं पूरी टीम से मिलने के लिए, सभी वैज्ञानिकों से। और ज़्यादा खुशी में और मीठा घुल जाता है, मिठास घुल जाती है जब 140 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रधान जब सभी लोगों से मिले जाकर। प्रधानमंत्री विशेष तौर पर कल कहते हुए भी नजर आए थे ममता जी कि हम आएंगे और सब लोगों से मिलेंगे। उस पल को, उस बात पर जिक्र हुआ, कैसा बेटा महसूस कर रहा था? बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था हमें भी और बेटे को भी कि प्रधानमंत्री से मुलाकात बहुत आसान नहीं होती, और मतलब इस क्षण उनसे मुलाकात भी होगी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। प्रियांशु की शादी नहीं हुई है शायद, विवाह नहीं हुआ है अभी तक? नहीं, शादी उनकी हो गई है 1 साल पहले ही। रुशाली वाजने उनकी पत्नी का नाम है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जी, एक्सेंचर कंपनी में। चलिए, परिवार पूरा गर्व कर रहा है बेटे पर, और उस पत्नी के लिए भी ये गर्व का क्षण है जब उसका पति इस मिशन का हिस्सा हो। मैं ख़ास तौर पर प्रियांशु की पत्नी को भी इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और चूँकि बच्चों से दूर रहकर माता पिता ने तो बेटे का त्याग कर दिया कि आप जाओ, देश के लिए समर्पित हो जाओ, कुछ कर दिखाओ, लेकिन ख़ास तौर पर ये देखने को मिलता है ममता जी, आप तो देखती होंगी, इसी समाज में हम सब लोग भी रहते हैं कि बच्चों को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो बेटे ने वो भी कमाल कर दिखाया। मैं जाऊँगा फतेहपुर, प्रीति और सुशील भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जो इस टीम का हिस्सा रहे हैं, उनके भाई बहन हैं। सुशील जी, प्रीति शायद अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाई। सुशील जी, आपको आवाज़ मिल रही है? जी सर, जी। सुशील जी, आपसे समझना चाह रहा हूँ, बात हुई भाई ने कब के लिए बोला वापस आने के लिए? रक्षाबंधन पर भाई वापस आ रहे हैं? नहीं, प्रीति जी को चूँकि बहन को इंतज़ार रहेगा कि इस बार का जो त्यौहार है वो तो हर्षोल्लास से मनाया जाए, इससे बड़ा सुखद पल तो कोई नहीं होता। भैया से बात हुई है तो भैया ने बताया कि पिताजी की आंखों की सर्जरी होनी है, तो उसके बाद ही वो साथ ही आएंगे, माता पिता के साथ घर वापसी होगी उनकी। जी, आप लोगों ने कुछ प्लान किया हो जाने का त्योहार पर? जी, अभी तो नहीं प्लान किए हैं, बस जैसा खबर मिलेगी भैया तो उसी हिसाब से हम लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं अहमदाबाद।
बिल्कुल। और एक तस्वीर चूंकि कल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा, मैं आप सभी मेहमानों का ध्यान आकर्षित करूंगा उस ओर। काजी मेहताब जिया जी, आपका भी विशेष तौर पर, भारत को भारत माता का दर्जा दिया जाता है, लोग भारत माता कहते हैं और चंदा को चंदा मामा कहते हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि चंदा मामा के लिए राखी भेजी है माँ ने, भारत माँ ने, और वहाँ जाकर ये सफल हुआ। चूँकि सावन का महीना है, त्यौहार भी नज़दीकी है, तो इस बात से आप लोग किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं? लगता नहीं कि एक सपना था जो साकार हो गया? बिल्कुल बड़ी बात है, बड़ा सपना साकार हुआ है जी जी। इसके लिए तो सही मायने में कहा जाए तो इसके लिए तो लफ्ज नहीं मिल सकते। ये जो खुशी है ये बयां करने से बाहर है। इसके बयां करने के लिए लफ्ज नहीं हो सकते जी। बड़ी खुशी है ये, बहुत बड़ी चीज, अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है जी। ये जो कामयाबी है, आप सभी चूँकि परिवार के लोगों और आपके बेटे भाई ने इसमें भूमिका अदा की है, लेकिन दुनिया महसूस करती है कि ये भारत ने कितना बड़ा इतिहास रचा है और इससे आने वाले 500,000 वर्षों तक हम क्या से क्या कर सकते हैं। और जब नई खोज हम करेंगे और चांद पर जब हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए हमने इस मिशन को भेजा है, वो कल्पना करना बहुत अद्भुत है। राजीव बांसुरे जी, तो क्योंकि जब बेटे से बात होगी तो पता चलेगा आप लोगों को बहुत अच्छे से, वो बताएंगे आपको कि आखिरकार ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और हिंदुस्तान के लिए ये हजारों हजार वर्ष के लिए चंद्रमा की सतह पर एक बहुत बड़ा परचम है। ये तो है ही, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी खोज होगी वो इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वहाँ पर जो मिनरल्स मिलेंगे उस पर देश का अधिकार हो जाएगा जी। तो ये केवल इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी बिल्कुल चमत्कार सिद्ध होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। अब मैं 10-10 सेकंड में आप सभी लोग अपनी अपनी बातें खत्म करिएगा। पहले मैं आऊँगा काजी मेहताब जी, आप एक संदेश, जो मेरा कोई सवाल छूट गया हो वो आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं और दे सकते हैं वो संदेश। संदेश यही है कि मेहनत जो है ना, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। तो हौसला कभी न छोड़ा जावे। जो मेहनत करते हैं उन्हें रास्ते मंजिलें जरूर मिलती। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राजीव बांसुरे जी, ममता बांसुरे जी, 10-10 सेकंड में क्या कहेंगे आप आखिरी? मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से बेटे ने काम किया है वो आगे इसी तरीके से बढ़ता रहे और देश का नाम रोशन करता रहे। मैम, आप ममता जी। जी देखिए, सच्चे मन से की हुई जो भी मेहनत है वो कभी असफल नहीं होती और जितनी लगन से काम किया जाए वो हमेशा उसमें जरूर सफलता मिलती है जी। इसलिए मैं पूरी टीम, इसरो की टीम को बधाई देती हूँ इस अचीवमेंट के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ठीक है। प्रीति और सुशील जी, 10-10 सेकंड में आखिरी मैसेज आप लोगों का। जी सर, मैं सारी इसरो टीम को सफलता के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ और आगे भी इसी तरह की सफलता प्राप्त होती रहे उनके लिए। सुशील जी। सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे आने वाले मिशनों में सफल हूँ, इसके लिए मैं मंगल कामना। कहते हैं कि अगर शिद्दत से आप किसी भी मिशन में लग जाते हैं तो सारी कायनात उस मिशन को सक्सेस और सफल बनाने में जुट जाती है। और यही वजह थी कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, हिंदुस्तान का जब तिरंगा चांद की सतह पर फहरा तो पूरा देश का सीना चौड़ा हुआ। पूरे देश की तरफ से दुआएं और हवन पूजन और पूजा पाठ का वो जो दौर था वो किसी बड़े त्यौहार से कम नहीं था। अद्भुत नज़ारा था कल जो भारत ने इतिहास रचा है। बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया, आपका भाई जिसने इस इतिहास को रचने वाले इस टीम का वो हिस्सा रहे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष पेशकश में इतना ही। नमस्कार।